नमस्कार दोस्तों, हम एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 19 मार्च 2020 का सिर्फ थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। मतलब बोला गया है कि 8,000 रुपए उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसमें 10% से 1 साल, तो 1 साल का कितना लगेगा? 10%। ये क्या है? कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है। और हम अगर हाफ ईयरली करेंगे तो 5-5% लगेगा, 5%, ठीक है। बट ये हाफ ईयरली अब कंपाउंडेड है तो इसका सक्सेसिव हो जाएगा। 5% का सक्सेसिव क्या होता है? 5+5 इंटू 5 × 5/100%। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 10.25% और डिफरेंस क्या आएगा? 10, ठीक है। ये तो 1 ईयर का है, ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा डिफरेंस? 0.25%। तो 8,000 का जब 0.25% निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20 रुपीज। और कौन से नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट कोसेक एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। ये फाइंड आउट करना है। क्या लिखा है? अंडर रूट में है सारा चीज, ठीक है। अब हम क्या यहाँ नीचे क्या लिखा है? कोसेक एक्स प्लस 1 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कोसेक एक्स माइनस 1 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, सारा चीज अंडर रूट में है। ये आ जाएगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और कोसेक एक्स माइनस 1 क्या होता है? कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? कोसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट करना है कोसेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। और 1 अपॉन कॉट एक्स क्या हो जाता है? टेन एक्स। तो साइन से साइन कैंसल, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं? सेक एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेक एक्स माइनस 10x। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और कौन से नंबर ऑप्शन में है? सेक एक्स माइनस 10x, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द मेजर ऑफ वन ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज अ ट्वाइस वन ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60। द ट्रायंगल इज। तो क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन? ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका एक्सटीरियर एंगल क्या वाला होगा? एक अपोजिट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों इंटीरियर एंगल है, चाहे ये एंगल है चाहे ये एंगल है, तो मैं ये एंगल लेता हूँ। अगर ये थीटा है तो क्वेश्चन में क्या बोला है? ये 2 थीटा है। और एक जो अपोजिट इंटीरियर है वो कितना है? 60। तो हमको पता है कि जो 2 थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? थीटा प्लस 60 के इक्वल होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60। तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। और किसी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो कौन सा एंगल होगा? कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रवि कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days एंड मोहन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 9 days। इन हाउ मेनी days कैन रवि एंड मोहन टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क? यहाँ पे दो है, एक रवि है, और एक मोहन है। रवि एक काम कितने दिन में? 6 दिन में करता है। रवि किसी काम को 6 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 8 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 24। तो 8 दिया 24, इसका एफिशिएंसी 3, 6 चौक 24, इसका एफिशिएंसी 4। अब बोला है इसी काम को ये लोग कितने दिन में करेंगे?
तो टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 24 और टोटल एफिशिएंसी 4 + 3 7। तो 7 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 × 21 बचा कितना 3 और सॉरी हम क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दिए। जो मोहन है वो काम करता है 9 डेज में, ठीक है। अगर ये 9 डेज में काम कर रहा है, मोहन कितना दिन में 9 डेज में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 6 3 18, तो टोटल काम कितना है 18 और काम कितना हो रहा है, टोटल काम है 18 और यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है तो 5, तो 5 दिया 15, 16 17 18 बटे 5, तो 3 से ही 3 बटे 5 डेज, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x minus 1 upon x equal to 13, then value of x square plus 1 upon x is। क्वेश्चन में गिवन है x plus 1 upon x equal to 13, हमसे पूछा है x square plus 1 upon x square, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13 स्क्वायर, यहाँ पे -2 आएगा, माइनस इधर से क्या होगा +2 और इसका, ठीक है, ये आएगा तो कितना आ जाएगा 169 + 2 171, 171 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ cos 29 cosec 61 tan 45 + 2 sin 35 sec 55 upon 3 sin square 42 + 3 cos square sin square 48, दिया क्या है cos 29 cosec 61 tan 45 + 2 sin 35 और sec 55 अपॉन क्या दिया हुआ है 3 sin स्क्वायर 42 + 3 sin स्क्वायर 48। अब देखिए कोसेक 61 को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 - 29 और 90 - 29 क्या होता है सेक 29 और tan 45 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ से 2 sin 35 और sec 55 को क्या लिख सकता हूँ sec 90 - 35, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये cosec 35, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, यहाँ कितना है sin स्क्वायर 42 और इसको क्या लिख सकता हूँ sin 90 - 42 यानी कि cos स्क्वायर 42 आ जाएगा। अब देखिए cos 29 sec 29 कैंसिल, sin से cosec कैंसिल, तो ऊपर क्या जाएगा 1 + 2 3, नीचे sin स्क्वायर 42 + cos स्क्वायर 42 1, नीचे भी 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 और 1 कौन से नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब, द एज ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब कितना है 343, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो आंसर क्या है 7। 7 कौन से नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है each side of rectangular field is increased by 10%, then the percentage increase in area of the field is। तो 10% अगर दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है, यानी ईच साइड चारों साइड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा उसका सक्सेसिव होगा, 10 का सक्सेसिव क्या होता है 10 + 10 + 10 × 10 upon 100, 10 + 10 20, 100/100 1, तो कितना आ जाएगा 21% ओवरऑल इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मार्केट प्राइस ऑफ अ टॉय इज 450, आफ्टर अ सर्टेन डिस्काउंट द मार्केट प्राइस, certain discount on market price, the selling price of a toy is 405, the rate of discount is। देखो क्या दिया है मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है 450, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है 405, डिस्काउंट मार्केट प्राइस में देता है, कितना डिफरेंस है 45 का, 45 का डिस्काउंट है और किस पे एमपी पे,
तो 550 यहाँ से कितना आ जाएगा ये 10%। 10% ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which number is divisible by both 9 and 11? 9 और 11 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? तो 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। ये क्या है 10089। बी ऑप्शन क्या है 10098। सी ऑप्शन क्या है 10108। डी ऑप्शन क्या है 10087। अब क्या है 11 का 9 का चेक कर लेते हैं। तो 9 का क्या होगा सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 और 1 9 और 9 ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, पहले मैं 9 का चेक कर रहा हूँ फिर 11 का चेक करूंगा। ठीक है, तो 7 ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यानी कि ये तो ऑप्शन में सही है। 11 का क्या है अल्टरनेट डिजिट का सम 9 + 0 + 1 10, 10 - 8 2, तो नहीं होगा। 9 9 9 - 9 0, ये हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोहन finishes a journey by scooter in a 5 hour. He traveled first half of a journey at 30 km per hour and second half of a journey 20 km per hour. The distance covered by him is, यानी कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर ये टोटल जर्नी है, पहला हाफ मैं x मान रहा हूँ, सेकंड हाफ भी x मान रहा हूँ। ये कितना जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, ये कितना जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और टोटल जर्नी वो 5 आवर में कंप्लीट कर रहा है। तो x डिस्टेंस 30 में किलोमीटर पर आवर से, बाकी का हाफ डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर, ये कितना जा रहा है 5 आवर में। तो एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम कितना आएगा 60। यहाँ से 2x + 3x = 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 16, बट ये कंप्लीट कितना है 2x, तो ये कितना आ जाएगा 120, टोटल 120। कौन से नंबर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शिफ्ट का एक ही क्वेश्चन सिर्फ अच्छा है, वो भी क्वेश्चन नंबर 12। इफ x³ - 6x² + 8x + b is divisible by x² - 3x + 2, then the value of a and b are। अगर इससे डिवाइड हो रहा है, किससे x² - 3x + 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, तो इसका फैक्टर x - 1 x - 2, तो x क्या आ जाता है 1 आएगा और 2 आएगा। इससे अगर कौन सी इक्वेशन डिविजिबल हो रही है x³ - 6x² + ax + b, इससे डिविजिबल हो रहा है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करने से क्या आएगा 1 - 6 + a + b। ठीक है, ये 0 आना चाहिए। तो a + b यहाँ से क्या आएगा a + b 5। अब आप एक ही इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं ऑप्शन से। अब हम देखो ऑप्शन नंबर सी रखते हैं, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -6, तो 5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सपोज a और b की ऐसी दो ऑप्शन में अगर वैल्यू देता है जिससे 5 आ रहा है, तो कैसे करते हैं सेकंड में फाइंड करते हैं। सेकंड क्या है 2 रखने से इक्वेशन में क्या आएगा 8 - 24 + 2a + b = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a + b = 16। तो एक तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा और एक ये वाला इक्वेशन। तो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगा 11 और b की वैल्यू क्या आएगा -6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a = x - 1/x + 1, देन वैल्यू ऑफ a - 1/a। मेरे को फाइंड करना है a - 1/a फाइंड करना है, और a की वैल्यू क्या है x - 1/x + 1, फिर आ जाएगा -1/a फाइंड करना है, तो x + 1/x - 1। अब यहाँ से नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा x² -1, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इससे इसको करना है तो x x कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा ऊपर आएगा x - 1 का होल स्क्वायर
x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, जब भी ऐसा आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर, तो इस टाइप में क्या आता है माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, in a circle centered at O, AB is a chord and C is any point on AB such that OC is a perpendicular to AB. If the length of a chord is 16 cm, OC जो है 6 cm जो है, तो रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एक सर्कल है, एक सर्कल में एक कॉर्ड है, कॉर्ड पे क्या है ए बी, सेंटर क्या है ओ। अब सी कोई पॉइंट है ए बी में जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर सी है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया है, या हाफ हो जाएगा, हाफ होगा तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना दिया है 6, तो मेरे को रेडियस फाइंड आउट करना है 90 है, तो पाइथागोरस लग के क्या आ जाएगा यहाँ पे रेडियस 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20, 30, 40 एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। सम्मानजनक द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर टोटल जर्नी इज, मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, 65, 65 प्लस 12 77, 77 किलोमीटर टोटल जर्नी है। अब मेरे को इसके टाइम से डिवाइड कर लूंगा, तो टाइम क्या है 15 को 20 किलोमीटर से चल रहा है यानी कि 3/4, ठीक है, प्लस 20 को 30 है ना, तो 2/3 प्लस 30 किलोमीटर को चल रहा है 40 से, तो 3/4, फिर दिया हुआ है 12 किलोमीटर को चल रहा है 30 से, तो 2/5 प्लस 2/5। अब देखिए ये दोनों 3/4 3/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों को हटा के 3/2 लिख सकता हूँ। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 3 दहां तो 30, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 15 45, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 6 के 6 दूनी 12, ऊपर क्या है 77, ये कितना आएगा 77/30, तो 77 से 77 कैंसिल हो जाएगा, 30 ऊपर पहुंच जाएगा, तो जो एवरेज स्पीड है वो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ अ सर्कल बी 130 डिग्री, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द एंड ऑफ दिस रेडियस डिग्री में हमको बताना है। दिया है कि सर्कल है, ठीक है, इसका जो दो रेडियस है, ये सेंटर है, यहां से यहां रेडियस है, ठीक है। इसका जो एंगल दिया है 130 डिग्री दिया है। अब यहां से मैं एक टेंजेंट ले रहा हूं, ये एक टेंजेंट हो गया, दूसरा टेंजेंट यहां से ले रहा हूं, ये दूसरा टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट हमको पता है कितना 90 डिग्री में रहता है, तो मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का चारों कोनों का सम कितना रहता है 360, तो ये तो 180 हो गया, 180 माइनस 30 50, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ सम ऑफ रुपीज 1260 1260 is distributed between Ravi and Mohan. If the share of Ravi and Mohan are in the ratio 5:4, then the share of Ravi and Mohan respectively, रवि और मोहन 5:4 में डिवाइड है, टोटल कितना है 9, तो 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 1260, यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, 140, तो 5 यूनिट का और 4 यूनिट का, तो 5 यूनिट का कितना आ जाएगा 140, 14 पंचे 70, 700, और 4 यूनिट का कितना आ जाएगा 14 चौक 56, 560, 700 और 560, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन परचेज अ ओल्ड स्कूटर एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज
28,000, the gaining is 12% profit on cost price. The cost price of स्कूटर बताना है। ये कितना ओल्ड स्कूटर को कितने में खरीदा है? 28,000 रुपए में, ठीक है, बहुत महंगा में खरीदा है और बेच दिए हैं कितना में? 12% के प्रॉफिट में। हमको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहां से मैं 28 से करूंगा तो 28 चौका परसेंट से परसेंट और 4 से 25 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25,000 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x sin 30 cos 60 equal to sin 45 cos 45, then value of x sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और क्या दिया है? sin 45 cos 45 1/√2 1/√2, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि हमको एक इक्वेशन दिया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या है ये? 7 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 4, 9 इंटू 2 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4, माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7, फिर क्या है? प्लस 5 इंटू 2, प्लस 5 इंटू 2। अब देखिए, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 और यहाँ से 18 माइनस 2 16, ठीक है, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा? 16, तो 16 वहां से 10 और यहाँ पर से 11, फिर आ जाएगा प्लस का 7, तो 16 प्लस 11 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 7 44, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC एंड BAC इज 50, देन एंगल B एंड एंगल C आर रिस्पेक्टिवली। हमको क्या दिया है? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल A, B और C, तो इसमें AB इक्वल टू AC और एंगल A कितना दिया है? 50। अब ये दोनों तो इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, ये कितना आ जाएगा? 65 और 65, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है? पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट में परीक्षा में प्राप्त अंकों दिया हुआ है, वो डिग्री में दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट में, और दिया हुआ है कि कुल पूर्णांक 720 यानी टोटल मार्क्स 720 है, तो हमको मैथमेटिक्स में फाइंड करना है, ठीक है। क्या दिया है? टोटल कितना होता है? 360 डिग्री का कितना है? 720, तो 1 का कितना, 1 डिग्री का कितना दिया हुआ है? 2, और मैथमेटिक्स में कितना है? 80 डिग्री का कितना हो जाएगा? 160 मार्क्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पाई चार्ट है और उसमें दिया यदि कुल पूर्णांक 720 है तो अंग्रेजी के प्राप्तांक, गणित के प्राप्तांक ये कितने प्रतिशत है? तो अंग्रेजी में कितना डिग्री है? इंग्लिश अपॉन मैथमेटिक्स, इंग्लिश में है 60 डिग्री और मैथमेटिक्स में है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का 60 डिग्री कितना प्रतिशत होता है? 75%। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पाई चार्ट है, टोटल मार्क्स दिया है 720 और मार्क्स ऑब्टेन केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स? देखो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, केमिस्ट्री बायोलॉजी में टोटल कितना है? 45 प्लस 55 प्लस 80 यानी कि 180, ये इसका कितना प्रतिशत है? 50%, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पाई चार्ट है, दिया है टोटल मार्क्स है 720, देन डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन एंड टोटल मार्क्स इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आउट ऑफ टोटल मार्क्स इज। तो क्या चाहिए यहाँ पे? 360 डिग्री की वैल्यू कितना है? 720 मार्क्स है, तो 1 डिग्री का कितना आ जाएगा?
2 मार्क्स, ठीक है। अब क्या चाहिए, फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन 70, 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200। क्या डिफरेंस लेना है, मार्क्स इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश 55, 45 और 60 कितना हो जाएगा 160। तो डिफरेंस कितना है 40 का, और 40 डिग्री 1 डिग्री यानी कि 2, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 80 मार्क्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये थे इस शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। अब कल हम एक नए शिफ्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके अपने चैनल मैथ्स बाय चंदू। बाय बाय, टेक केयर।